दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक अखबार में खबर आई थी जो बहुत ही दुखद खबर है अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दुखद खबर है क्या है, हम आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, दुखद खबर इस प्रकार है। ये 22 जनवरी 2021 का पेपर है जिसमें ये खबर आई है। इसमें है यूपी में है, नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। यानी कि आपकी जो नौकरी आप भर्ती जो देखते हो उसकी उम्र को फिर से कम कर दिया गया है, जिससे आपकी जल्दी ओवरेज होने की संभावना बनी रहेगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी पानी पड़ेगी। तो हम पूरी खबर आपको बता दें। यूपी में नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। अभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष तक कर सकते हैं आवेदन। आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष थी, जिसे अब 35 करने की सिफारिश की है। तो ये जानकारी हम आपको पूरी दे रहे हैं, इसमें क्या क्या समस्या है और क्या आपके लिए दुखद खबर है। लखनऊ महेंद्र तिवारी प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष, यानी जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनकी उम्र 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। यानी कि एक बार आप जब भर्ती हो जाओगे, अगर आप कोई भर्ती देखना चाहोगे तो उसके लिए भी सीमित बना रहेगा। आप पूरी वर्ष या हर ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती नहीं देख पाओगे। विभागीय कर्मियों की संख्या का देखिए, विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण प्रभावशाली व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए, जो सामान्य वर्ग के लिए हैं, 40 से घटाकर 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 35 से घटाकर 35 आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा पहले 45 वर्ष थी, जो 45 वर्ष तक भर्ती देख लेते थे। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी, यानी पहले 32 थी, उसे 35 करा, और जब सपा सरकार आई उसने 35 से बढ़ाकर इसे 40 वर्ष कर दिया था। तो इस प्रकार से इसमें बदलाव आ रहे हैं। इसमें हम आपको मोटा मोटा बता दें, जो आरक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए उनकी आयु सीमा 40 थी, अब उसे 30 कर दिया है। 30 वर्ष तक आप भर्ती देख सकते हैं। और जो आरक्षित वर्ग के थे उनकी आयु सीमा 45 वर्ष थी, जिसे घटा करके 35 वर्ष कर दिया है। तो इस प्रकार से आप इसमें उम्र 10-10 वर्ष दोनों की उम्र को कम कर दिया है, जिससे ये बहुत ही आपके लिए परेशानी और दुख होगा। अब थोड़ी जानकारी और दे दें। यहाँ सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके। जैसा आप सरकारी नौकरी अगर आप पा रहे हैं,
अगर आप कोई दूसरी बड़ी नौकरी पाना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए सिर्फ 2 ही मौके दिए जाएंगे। 2 मौक़ों में आपका सिलेक्शन हो गया तो ठीक, उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कर्मियों को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। अधिकतम 2 अवसर मिलेंगे आपके लिए। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार देखिए उसे पहली बार कार्यभार देखिए उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश की गई है। यानी कि अगर आप किसी आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश, यानी कि आप 1 वर्ष का अवकाश आपको दिया जाएगा जो वेतन रहित रहेगा अगर आप दूसरी भर्ती में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो। यह भी एक बड़ी समस्या है। अब देखिए, सेवा की कसौटी संतोषजनक से बहुत अच्छा हो, यानी कि अगर आप किसी नौकरी कर रहे हो तो उसमें संतोषजनक नहीं, बहुत ही अच्छा आपका नौकरी के दौरान व्यवहार होना चाहिए नौकरी के प्रति। प्रदेश में विभागाध्यक्ष व अपर विभाग अध्यक्ष के पदों को छोड़कर विभिन्न संवर्ग के पदों पर संबंधित नियमावली में पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा होना अनिवार्य शर्त है। समिति ने पदोन्नति व एसीपी के लिए संतोषजनक सेवा के स्थान पर बहुत अच्छा मापदंड तय करने को कहा। इसी तरह विभागों व कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू करने को कहा गया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन व नवाचार के लिए व्यक्तिगत व विभाग दोनों श्रेणियों में देने की संस्तुति की है। तो इसमें आपको नौकरी बहुत अच्छी करनी होगी, तभी आपका प्रमोशन भी होएगा। यानी कि आपको नौकरी भी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। इसमें भी आपका कोई सज़ा मिले तो आपको प्रमोशन में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत ही एक पाबंदी लगा दी है, नौकरी सीमित कर दी है, इसका समय भी कम कर दिया है, नौकरी भी ज़्यादा नहीं देख सकते। ये बहुत दुख की बात है। तो दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।